आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस कलयुग में माता पिता बोझ समझे जाने लगते हैं? प्यारे दर्शकगण, ये कहानी हमें इस युग की एक सच्चाई से रूबरू कराती है। इस कलयुग में माता पिता को छोड़ देना और उनकी उपेक्षा करना जैसे एक आम बात बन गई है, लेकिन इसके पीछे भी कई गहरे रहस्य और कारण छिपे हुए हैं। दर्शक बंधु, इस कलयुग में एक माँ बाप चार चार बेटों को पाल लेते हैं, लेकिन चार चार बेटे एक माँ बाप को क्यों नहीं पाल पाते? इस सत्य को समझने के बाद हर दिल पिघल जाएगा। मित्रों, माँ का प्रेम और त्याग इस संसार में सबसे अनुपम और दिव्य उपहार है। एक माँ केवल बच्चों को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने सपने, इच्छाएं और सुख चैन का त्याग कर उनके भविष्य को संवारने में अपना सारा जीवन अर्पित कर देती है। चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा एक अडिग स्तंभ बनी रहती है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर माँ के बलिदान को भूल जाते हैं, तो यह समाज की सबसे कड़वी सच्चाई बन जाती है। यह कथा ऐसी ही एक माँ सुमित्रा देवी की है, जो अपने पति के निधन के बाद अपने 3 बेटों को कठिन संघर्ष और तपस्या से काबिल बनाती है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए न केवल अपनी खुशियों को त्यागा, बल्कि अपने सपनों की आहुति भी दे दी। पर जब उनके बेटे और बहुएं अपने जीवन में सफल हो गए, तो वे अपनी मां के बलिदान और प्रेम को भूल गए। मित्रों, यह कथा सुमित्रा देवी के संघर्ष, अपमान और अंततः उनके अंतिम बलिदान की है, जो मां के अनंत प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह कहानी हमसे पूछती है, क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने माता पिता का मान और उनकी भावनाओं का आदर भी भूल गए हैं? एक दिन रीमा, जो सुमित्रा जी की बड़ी बहू थी, गुस्से से कमरे से बाहर आई और रसोई में जाकर तीखे शब्दों में बोली, आपने खाना बनाना कहां से सीखा है? चावल में कंकड़ भरे हुए हैं और दाल इतनी खारी है कि खाई नहीं जा सकती। क्या आप समझती हैं कि हमारा स्वास्थ्य कोई खेल है? सुमित्रा जी, जो पहले ही इस घर में उपेक्षित महसूस करती थीं, यह सुनकर चुपचाप खड़ी रहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बहू, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो किसी अच्छे रसोइये को रख लो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन रीमा को यह जवाब और गुस्सा दिला गया। वह झल्लाते हुए बोली, नौकर रख लूं? उसके पैसे कौन देगा? आपके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। यह घर मेरे पति की कमाई से चलता है। आप यहां सिर्फ मुफ्त की रोटियां खा रही हैं। सुमित्रा जी की आंखें ये ताने सुनकर भर आईं, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया। उनके चेहरे पर गहरी उदासी की छाया थी, लेकिन उनके होंठ शब्दों के लिए जैसे बंद हो गए